वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है उफ मेरी तकदीर तुम्हारे हाथ है। गाइस, आपके पर्सन आपके लिए अभी जो कुछ भी फील कर रहे हैं ये उसी पे रीडिंग है और ये उनकी आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ उनकी थिंकिंग भी है, उनके थॉट्स भी हैं। तो अगर इस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट है, ये रीडिंग तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जिनको अपने एक्स के बारे में जानना है वो भी इसे देख सकते हैं और इसे कोई भी देख सकता है जिसको भी अपने पर्सन की फीलिंग्स जाननी है कि वो आपके लिए कैसा अभी फील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। और गाइस, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जब भी आप YouTube पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हो, सुनते हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि ये रीडिंग जनरल है। इन रीडिंग को सुनकर अपनी लाइफ का कोई फैसला नहीं करना। बहुत लोग मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो यहाँ वहाँ से वीडियोस देख लेते हैं अलग अलग चैनल्स की और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने सो एंड सो चैनल पे वीडियो देखा था, वहाँ पे ये बता रहे थे, आपके चैनल पे ये एनर्जी आ रही है, किसी और का चैनल देखा तो वहाँ कुछ और आ रहा था। तो हमने पार्टनर के साथ इस तरीके से एक्शन लिया है। तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि गाइस, ये सब जनरल रीडिंग्स हैं। जब तक आप अपनी पर्सनल टारो रीडिंग नहीं लेते किसी भी अच्छे टारो कार्ड रीडर से जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती हो, अपनी ज़रूर टारो कार्ड रीडिंग करवा लो ताकि आपके मन से वो डाउट क्लियर हो जाए। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। जिसको भी मेरे साथ कंसल्टेशंस लेनी है वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर ले। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। आई नो मैं इतनी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं कि मैम आप बार बार रिपीट कर देते हो, क्या करूँ। डेली इस चैनल पर नए लोग जुड़ते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पे कंसल्टेशंस लेनी है, कैसे कांटेक्ट करना है, तो मुझे सबका सोचना पड़ता है। फिलहाल आते हैं एनर्जी पर। पहले तो इस इंसान की एनर्जी काफ़ी डाउन है। मुझे लग रहा है ये पर्सन ना किसी ऐसे इंसान से धोखा खा रहे हैं जिस पर इन्होंने ज़्यादा विश्वास कर लिया था। दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, थर्ड पार्टी में कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है। अब इन्हें लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। ये पर्सन ना फ्रीडम फ्रीक है। इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लोगों की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। जहाँ भी इनको लगता है कि कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये तुरंत वहाँ से खिसकने का मन बनाते हैं। आज़ादी तो सभी को अच्छी लगती है। हर इंसान यहाँ ज़िंदगी में अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया है। लेकिन आपके अंदर मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी लग रही है, इनके अंदर एटीट्यूड लग रहा है, ईगो लग रहा है और थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी भी लग रही है कि ये जल्दी अपनी ईगो को डाउन नहीं करते। और रिलेशन जो है ना, दोनों लोगों के एक साथ इक्वल एफर्ट के साथ चलता है। अगर कोई दोनों में से एक इंसान प्यार में कुछ भी नहीं कर रहा, ना एफर्ट डाल रहा है, ना अपनी लव एनर्जी शो कर रहा है, ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ना अपने पर्सन के लिए केयर दिखा रहा है, तो वो काहे का प्यार। तो जहाँ पर ना यूनिवर्स को लगता है कि दो लोगों के बीच में
इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों को सेपरेशन देते हैं। और फिर आप दोनों को अपने अपनी जर्नी पर स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए, अपनी एवोल्यूशन को फील करने के लिए, अपनी ग्रोथ को फील करने के लिए, अपने अंदर पावर को फील करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। और फिर आप जब ज़िंदगी में परेशान हो जाते हो कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही, और अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद का जीवन अच्छा नहीं है, पति या पत्नी में आपसी प्रेम कम हो गया है, आकर्षण कम हो गया है, या कोई तीसरा हम दोनों के शादीशुदा जीवन में आग लगा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। आज की रीडिंग में ना बहुत अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं और ये अलग अलग सिनेरियोज में पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आप जैसे इंसान को इनके साथ प्यार कैसे हो गया। ये पर्सन अपने आप को लेस वर्दी समझ रहे हैं। बेशक इनको अपने ऊपर घमंड है कि मैं देखने में सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा है, स्टेटस है, लाइफस्टाइल है, पावर है, अथॉरिटी है, और अगर ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी इनके अंदर एक खाली फोकड़ वाली जो ईगो होती है ना, वो है। लेकिन ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जैसे ब्यूटीफुल हार्ट और इतने काइंड पर्सन को, क्योंकि आपका दिल बहुत सुंदर है, आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, लोगों को ज़िंदगी में मदद करने की एक इच्छा हमेशा बनी रहती है कि मैं अगर किसी के थोड़ा बहुत भी काम आ सकूं तो मैं ज़रूर आऊँगा। और ये एनर्जी उन्हीं लोगों की होती है जो दिल से साफ़ होते हैं, जिनके अंदर किसी के लिए नफ़रत नहीं होती, जलन या ईर्ष्या नहीं होती। उनको लग रहा है हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पूरा करते हैं, हम दोनों कंप्लीट बन जाते हैं जब हम साथ में होते हैं। यहाँ पे स्टार, गैलेक्सी, यूनिकॉर्न, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो हम बचपन में देखा करते थे। बड़ी ही इमेजिनेटिव, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही कह लो कि फैंटेसी लैंड वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ ये रिश्ता ना बिल्कुल अलग लेवल पे जा चुका है। उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा प्यार फील नहीं किया। यूनिकॉर्न अपने आप में एक मैजिकल सुपर पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें फील होती है। कई बार हम कुछ सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो जाती हैं, और कई बार हम बहुत उपाय करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत कुछ ताम झाम करते हैं, इधर उधर से हर तरीके का फंडा अपनाते हैं, पापड़ बेलते हैं तरह तरह के कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, पर वैसा कुछ नहीं होता। तो कभी कभी कुछ चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में पहले से डेस्टाइंड होती हैं। आज की रीडिंग में काफ़ी मैजिकल एनर्जी है, वीनस मिस्टीरियस एनर्जी है। और यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को बता दूं कि आपका रिलेशन ना पास्ट लाइफ से जुड़ा है, और ये कार्मिक भी हो सकता है और सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक सोलमेट रिलेशन भी हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। बट मैं आप लोगों को अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। ये जो टैग लगा देते हैं ना रिलेशन को, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। ज़िंदगी बहुत आगे की बात करती है। अगर आप इसी घेरे में घूमते रहे ना, तो ज़िंदगी में रिलेशन क्यों मिला, क्या उसका पर्पस रहा,
आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे और ब्यूटीफुली ग्रो कर सकती है, इन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बिग पिक्चर मिस कर जाओगे। मैं उन टैरो कार्ड रीडर्स में नहीं हूँ जो लोगों को तरह तरह के भ्रमों में डाल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये कार्मिक है इसलिए आपकी लाइफ ऐसी है। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो क्या हम ये सोच कर आते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तभी मुझे रिलेशन आगे रखना है, और अगर ये मेरा कार्मिक है तो मुझे छोड़ देना है इसको। तो जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं तब नहीं सोचते ये सब, तो अब क्यों सोच रहे हैं। एनी हाउ, बैक टू योर रीडिंग, वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं मुझे। वीनस की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लव की एनर्जी छाई हुई है आज की रीडिंग में, और अभी आगे आने वाले दिनों में वीनस जो है अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसका बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोगों को रीयूनियन की एनर्जी फील होगी, और जब भी प्यार के प्लैनेट्स ट्रांजिट में पावरफुली असर दिखाते हैं ना, तो लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है अपने रिश्तों में रोमांस फील करने का, क्लोज आने का, पुराने गिले शिकवे भूल जाने का। तो ये टाइम वो आ रहा है जब आपके पर्सन को आपके लिए एक लविंग एनर्जी के साथ साथ ना एक विजडम और नॉलेज बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा। उन्हें लगेगा कि आपके साथ उन्हें ज़िंदगी के बहुत सारे मायने पता लगते हैं, ज़िंदगी के अनुभव उनके भी रहे हैं, आपके भी रहे हैं, लेकिन आपसे उन्हें एक एनर्जी फील होती है जो उन्हें हाई करती है, जो उन्हें पॉजिटिव फील कराती है, जो उनको हील करती है। कुछ अंदर जो उनके नेगेटिविटी चलती है या जो विचार उनको ज़िंदगी में डाउन फील कराते हैं, आपकी बातों से ये उसको ट्रांसफॉर्म करने का दम रखते हैं। तो उन्हें लगता है कि आपका इम्पैक्ट उन पे पड़ा है, आपका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मायनों में काम कर रहा है। और ये एक हेल्दी रिलेशन की निशानी होती है कि हमें जब कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो हमें ज़िंदगी में मोटिवेट करे, जो हमें इंस्पिरेशन दे या जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती हो, जो हमें ज़िंदगी में सुख और दुख हर उस चीज़ के लेवल को साथ में हाथ से हाथ मिलाकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ लेकर जाए कि चाहे सुख आए या दुख आए, तुम मेरा हाथ थामे रखना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखूँगा, और हम आगे आगे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो वही रिलेशन जो होता है ना, वो आगे चलकर आपको सोल सेटिस्फैक्शन देता है। यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिनका ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है। आप लोगों के लिए बता दूं, पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि रोज़ मिस करते हैं। कभी कभी इनकी आपकी तरफ याद करने की एनर्जी एक गुस्से की एनर्जी होती है, कि इन्हें गुस्सा आता है कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे या आप इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना घमंड है कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, मेरे पीछे तो सारी दुनिया पागल है। आपको भी कहते होंगे कि मैं देख लो सिर्फ तुमसे बात करता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पीछे तो लोगों की लाइनें लगी हैं। अब ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा बोला होगा कि देख लो मुझे तो इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और पसंद करता हूँ, फिर भी इतना कुछ आपके साथ बोलकर ये रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी भी फ्लर्टेशियस है। सॉरी टू से, बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ योर पर्सन एंड रिलेशनशिप। मुझे बताना पड़ेगा कि ये पर्सन आज भी थर्ड पार्टी में है।
फ्लर्टिंग एनर्जी है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, और ये उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, आपको भी नहीं जाने देने देते। जब भी आप इन्हें कहते हो कि मुझे मूव ऑन करना है क्योंकि तुम मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, तब ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको बड़ा इम्प्रेसिव लगता है, या आपको लगता है कि इनके एफर्ट्स और फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हैं। अब यहाँ पे एंजल नंबर्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं और मुझे वीनस की एनर्जी बार बार इस रीडिंग में नज़र आ रही है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे शुक्र ग्रह के उपाय कर रहे हैं या फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। और फेमिनिन एनर्जी में आने का मतलब होता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो। आप पहले जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी थी, जिसमें इंसान क्या करता है कि अपना सेल्फ लव ही छोड़ देता है, बस अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना, अगर वो हमसे बात कर रहा है तभी हमारी ज़िंदगी चलेगी, तभी हम अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, नहीं तो नहीं। कुछ लोग तो अपने आप के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हमें कौन सा पार्टनर को मिलने जाना है, हमें क्यों तैयार होना है, हमें क्यों बॉडी को फिट रखना है, हमें क्यों अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कौन सा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिसको हमें तैयार होके दिखाना है। ऐसे भी मेरे पास केस आते हैं कंसल्टेशन के लिए, क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि पहले हम बहुत ज़्यादा खुश रहते थे जब हम सिंगल थे, हम दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे और एडवेंचर करते थे लाइफ में, मतलब कोई टेंशन नहीं थी। जब से रिलेशन मिला है तो सरदर्द ही लगा रहता है। और कुछ लोगों ने तो अपने रिलेशन के कारण अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, डिप्रेशन का शिकार हो गए, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बस पुराने सैड सॉन्ग सुनते रहे, पुराने मैसेज फ़ोन में पार्टनर के रखे हुए हैं उन्हें को देखते रहना, रोना, अकेले में तड़पना, अपने अंदर गलतियां निकालना, अपने आप को कोसना और फिर भगवान के ऊपर गुस्सा निकालना कि आखिर आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे प्यार को छीन लिया। तो ये सारी एनर्जी जो होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है, इससे आपको बाहर आना है। आपको वो अनमोल हीरा बनना है, वो स्पेशल पर्सन बनना है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, जिसको देखकर दुनिया भी हैरान हो जाए कि इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि ये पर्सन की काया ही पलट गई है। तो अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, लाइफ में एंजॉय करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, घूमने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, हैंग आउट करो, कैफ़े में जाओ, कॉफ़ी शॉप में जाओ, डिस्कोथेक में जाओ, किसी पार्क या गार्डन में जाओ, जो आपको अच्छा लगता हो करना। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो पार्टनर से बातें करना अच्छा लगता है, उन्हें मिलना अच्छा लगता है। तो जब इंसान ही आपसे बात नहीं कर रहा, मिलने का प्लान नहीं बना रहा, आपके रूठने पे आपको मना नहीं रहा, तो उसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दो। बोलो ठीक है, तुम्हें मैंने आज़ादी दी, अपनी लाइफ को जियो। और आज़ादी देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें दिल से निकाल दिया है या आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। उन्हें हील होने दो, उन्हें स्पेस दे दो, उन्हें टाइम दे दो। कितना टाइम तुम लो अपनी ज़िंदगी में, खुश रहो। जब तुम्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी, तुम खुद मेरे पास लौट कर आओगे। जब ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा ना, जब आपको डर नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड, आज 3 दिन हो गए इन्होंने फ़ोन नहीं किया, इनसे मेरी बात नहीं हुई, कहीं इनकी लाइफ में कोई और लड़की या लड़का तो नहीं आ गया। जब आपको ये डर नहीं लगेगा ना, जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि उनको मेरे जैसा कोई प्यार ही नहीं कर सकता, पूरी दुनिया घूम के देख लें,
मुझे अपने ऊपर 1000% कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है। इस एनर्जी में जिस दिन आप आ गए उसी दिन ये पर्सन आपको चेस करना शुरू कर देंगे। आजमा के देख लो, बहुत लोगों को रिजल्ट आया है, लेकिन जो लोग डाउट करते हैं उनको रिजल्ट मिलेगा कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा वो एनर्जी बिखर जाएगी। तो आज की रीडिंग में मुझे क्या लग रहा है, इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, लेकिन आपको इनसे हीलिंग नहीं मिलती। आप गिवर एनर्जी में हो, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है तो वीनस एनर्जी अपने अंदर बढ़ाओ, सेल्फ लव करो, पॉजिटिव अफर्मेशन रोज अपने आप के लिए बोलो, मैं सुंदर हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही है, हर दिन मुझे ईश्वर का प्यार मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी में रोज़ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो इस तरह की 5-6 लाइनें अपने लिए रोज़ अच्छी अच्छी बोलना शुरू करो, चाहे तो इसको लिखना स्टार्ट कर दो। 5 लाइनें दिन में लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने लिए 5 मिनट भी नहीं लगा सकते, वैसे 5 लाइन लिखने में 5 मिनट नहीं लगते, 1 मिनट ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि रोज़ सुबह 5-10 मिनट अपने लिए निकालो और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट फिर से अपने लिए निकालकर ईश्वर का शुक्राना करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग आई हैव, थैंक यू फॉर द लव यूनिवर्स इज गिविंग मी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एवरी डे। इस तरह से आपने 4-5 लाइनें बोलनी हैं। अपनी किसी भी भाषा में बोलो, हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, जो भी आपकी भाषा है, और फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने प्रूव किया है। चाहे तो आप LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नेट पे सर्च कर लेना कि हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन में क्या कुछ पा सकते हैं। प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, शोहरत, नाम, अच्छी हेल्थ और समाज में वो स्टेटस, और अपने मनपसंद इंसान से शादी भी कर सकते हैं। अब आते हैं पार्टनर की तरफ। आज आपकी रीडिंग में ना यूनिवर्स ने काफ़ी गाइडेंस से भरे हुए कार्ड्स दिए हैं, इसीलिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा यूनिवर्स का जो गाइडेंस है वो बताया है। और जो कुछ भी आपकी रीडिंग्स में आता है गाइस, वो स्ट्रेट यूनिवर्स की आपको हेवन से गाइडेंस आ रही होती है। एनर्जीज होती हैं, एंजल्स होते हैं आसपास। जब रीडिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूंगी। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेरी जो साइकिक एनर्जी है या मेरी इंट्यूशन है उस टाइम एंजल्स के साथ कनेक्ट करती है। स्पिरिट गाइड्स बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड कर रहे होते हैं, और वो सब नज़र भी आ रहा होता है और फील भी हो रहा होता है। तो जो भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो ज्ञान आपके जीवन को बदलने का दम रखता है, अगर आप उस पर विश्वास करो तब। तो यहाँ पे करंट एनर्जी इस इंसान की ऐसी हो रही है कि वो प्यार में पागल होने वाले हैं। अभी उनके दिल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे वो डाउट भी कर रहे हैं और नहीं भी। जब भी मन बनाते हैं एक्शन लेने का तो रुक भी जाते हैं, और फिर अपने मन को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो खुद ही कॉल कर लेगी या कर लेगा। ओवर थिंकिंग भी इन्होंने पिछले कुछ घंटों में की है। पिछले 40 घंटे इनके ओवर थिंकिंग में निकले हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग सिर्फ रिलेशन की नहीं है, ये काम से जुड़ी हुई भी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आ रहे हों,
या फिर उनको ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसी की वजह से उनको कर्मा मिल रहा है, तो वो थोड़े से घबराए भी हैं और एक डर की जिंदगी में जी रहे हैं। एंजल नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकला है 1111, फिर निकला है 555, फिर निकला है 369, फिर निकला है 786, उसके बाद निकला है एंजल नंबर 1176, देन 444 भी यहाँ पे निकला है। आज बहुत ज़्यादा एंजल नंबर निकले हैं। काफ़ी लोगों को ये नंबर दिखाई भी दे रहे होंगे और कुछ लोगों को बटरफ्लाइज, फेदर्स, कॉइन्स या विजन या डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। उनके लिए भी ये रीडिंग उनके मन में चल रहे सवालों का जवाब है। तो अगर आपका मन काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था या फिर रात के समय आप एक अनचाही सी एनर्जी, घबराहट वाली, बेचैनी वाली फील कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी रिलेशन के बारे में सोच कर, तो अब वो टाइम बदल रहा है। अब आपके साथ वो होगा जो आपने ईश्वर से मांगा है और शायद इनकी नींदें उड़ने वाली हैं। इनको फील होने वाला है कि वो बार बार गलतियां क्यों करते हैं, जब उनको ईश्वर सच्चे लोगों से मिलाते हैं, जब उनको ईश्वर उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो उनको हील करते हैं, तो ये उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर पाते। तो ये अब ब्लेम नहीं देंगे आपको, इनका मन बदल रहा है आपके ऊपर। इन्हें कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी ये ऐसा भी फील करते हैं कि आप तो बिना कहे इनकी बात को समझ जाते हो कि मन में इनके क्या चल रहा है, तो अब क्यों नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने इस इंसान से खुद को दूर किया हुआ है और उसकी वजह भी यही है कि आप इनसे जो भी उम्मीद लगाते हो वो ये कभी पूरी नहीं करते। चाहे आपको इनसे शादी करनी है या फिर आप अगर इस इंसान से प्रेम में हो लेकिन ये पहले से ही शादीशुदा हैं या डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, कुछ भी हैं, फिर भी आपकी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हाई लेवल की हैं। मतलब आपने इनको ना एक बहुत ऊंचा दर्जा अपने जीवन में दिया है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपकी, उन्हें ये पूरा नहीं कर पाते। कुछ मैसेज है यहाँ, चैनल्ड मैसेज। पहला मैसेज है, स्वीट हार्ट, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। वाओ, बहुत छोटा सा मैसेज है, शॉर्ट एंड सिंपल बट वेरी क्यूट एंड वेरी रोमांटिक। तो आपको कह रहे हैं, स्वीट हार्ट, आई लव यू एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और कितनी बार ही माफ़ करोगे गाइस, बार बार मुझे वही कार्ड्स फील हो रहे हैं आपके। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत बार माफ़ किया है और हर बार ये आपको मना भी लेते हैं, बातों में भी ले लेते हैं, लेकिन खुद बदलते नहीं हैं। तो आपको इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर में कैसा रिलेशन चाहिए, अभी से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं पता क्या होती है, कैसे काम करती है, और मैनिफेस्टेशन मेथड भी बहुत अलग अलग होते हैं। कई तरीक़ों से हम लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ये सब क्या होता है, कैसे किया जाता है, हम कैसे खुद अपने जीवन में रोज़ मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई लव स्पेल हुआ है, कोई लव बाइंडिंग स्पेल हुआ है, या फिर आपसे दूर कराने के लिए कोई तंत्र मंत्र वशीकरण का सहारा लिया है, तो उसका असर इनकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हुआ। इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई बड़ा मेजर एक्शन या प्लान नहीं बना पाते, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ हैं जो इनको और आपको अलग कर रही हैं और इनको भी फील होता है कि जैसे मुझे कोई रोकता है।
तो ऐसे केस के लिए ना आप कंसल्टेशन के बिना इस रिलेशन को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि छोटा मोटा उपाय कर लूँ, दान कर लूँ, कोई पूजा पाठ कर लूँ, कोई मंत्र कर लूँ, कोई हवन करवा लूँ तो सही हो जाएगा, नहीं होगा। ब्लैक मैजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेविल एनर्जी है, और ऐसी डार्क एनर्जी इतनी जल्दी इंसान की लाइफ से जाती नहीं है। उसके लिए आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना पड़ता है। आप चाहें तो मुझसे करवा सकते हो, या किसी भी ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल की मदद लेकर ब्लैक मैजिक को हटा सकते हो। अदरवाइज़ ये रिलेशन आगे भी ट्रबलसम रहेगा, इन एंड आउट वाला सिचुएशन बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। जिन लोगों के पार्टनर जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए मुझे एक प्लेफुल और एक रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है। तो आप दोनों का डेट वेट वाला टाइम नज़दीक आ रहा है, डेटिंग पे जाने का, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, और आप भी ये टाइम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा फील करने वाले हो। मतलब आप इंजॉय तो करोगे ही, उससे ज़्यादा आप उसे फील करोगे, महसूस करोगे कि वाओ पुराना टाइम वापस आ गया है। ऐसा कब तक हो सकता है? कुछ लोगों में ये टाइम आ रहा है 5 दिनों के बाद। जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो उससे 5 दिनों के बाद आपको ये रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आपसे इनको खुद कॉल करने का मन कर सकता है कि आप रह नहीं पा रहे इनके बिना, आप इनकी आवाज़ सुनना चाह रहे हो, आप इनसे बात करना चाह रहे हो, इन्हें देखना चाह रहे हो, तो खुद भी आपसे कॉल मैसेज होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बदलेगी 21 दिनों के बाद, 21 डेज़ के बाद। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है डिवाइन लव, सिर्फ इतना ही लिखना है, डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो भी टॉपिक है आप लोगों का जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो, उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो, वो वीडियो आ जाएगा। अभी लूँगी आप लोगों से विदा गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।